अगर बुलडोजर चलता है तो यह संविधान पे बुलडोजर चलेगा, लोकतंत्र पे चलेगा, भारत की स्वतंत्रता पे बुलडोजर चलेगा। कुशवाहा हो, बिंद हो, निषाद हो, मल्लाह हो, विश्वकर्मा हो, जायसवाल हो, गुप्त, जितने पिछड़ी जातियां हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, इन जातियों को निर्मम हत्या की जा रही है चारों तरफ। इनका हमला बाबा दही जमावे पिछवा दू है गाय और दूधवा दूही के अपना पिया मक्खन गोरखपुर बिकाय संत नैया बीच नदिया नदिया डूबल जाए। अब सवाल यह है कि बुलडोजर सिर्फ देवरिया में क्यों? इसलिए वो यादव हैं। हमारा नेता तो समाजवाद के राह, अखिलेश यादव एक विचारधारा है, इस विचारधारा को कोई रोक नहीं पाएगा। उस दिन देखिए जेपी जयप्रकाश नारायण को रोकने का काम किया अखिलेश यादव जी, एकदम इनके सरकारी तंत्र को फाड़ के जाकर के झंडा। जातियों को लोग जाग जाओ, ये संविधान बचा लो, अपना हक बचा लो, नहीं तो ये लोग वही जमींदारी लाएंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपके घर को गिराएंगे, आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और ये मारेंगे और रोने भी नहीं। देश नहीं पूरी दुनिया देख रहा है, बुलडोजर से न्याय होगा, गोली से न्याय होगा, न्याय होगा। बंद कर दो कोर्ट कचहरी, सब बंद कर दो। इससे पहले तहसीलदार कहाँ थे? में अखिलेश यादव जी चलते हैं, ये जा रहे हैं, दोनों के घर जाएंगे, दोनों के घर जाएंगे। अरे राम वाले, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गए दुबे के घर गए, शोक संवेदना व्यक्त किया, बहुत अच्छा किया। 1 मिनट प्रेमचंद यादव के घर पे चले गए होते, उसकी पत्नी से भी मिल लिए होते। यादव कह रहे हैं कि यादव होना यूपी में गुनाह है क्या? बहुत बड़ा अपराध है यादव होना, बहुत बड़ा अपराध। क्यों? यादव अपने बलबूते पे रहकर किसी भी गरीब के ऊपर, अगर कहीं विश्वकर्मा के ऊपर हो, निषाद के ऊपर हो, बिंद के ऊपर हो, मौर्य के ऊपर हो, या रिक्शा चालक के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, यादव एक ऐसी जात है कि उसका खड़ा होकर के पूरा उसके सहायता करने का काम करती है। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद यादव है। इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ, लेकिन बात देवरिया की होगी। देवरिया मुद्दे को लेकर के बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। लगातार बुलडोजर को लेकर के ब्राह्मण समाज जो है, जो दुबे परिवार जो है, लगातार बुलडोजर की मांग कर रहा है कि यादव परिवार, प्रेम प्रकाश यादव के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक साधु बाबा मौजूद हैं, आजमगढ़ से आते हैं ये, इनसे भी बातचीत करूँगा, समझूंगा क्या ये अपनी राय रखते हैं, क्या होगा देवरिया में। देखिए, देवरिया में जो घटना घटी काफ़ी दुखद है। प्रेमचंद यादव की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, उसके बाद दुबे परिवार की हुई, हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, भाजपा घबरा गई है। यादव बनाम ब्राह्मण करना चाहते हैं देवरिया में यादव बनाम ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण बनाम पीडीए करना चाहते हैं। चाहे मौर्य हो, कुशवाहा हो, बिंद हो, निषाद हो, मल्लाह हो, विश्वकर्मा हो, जायसवाल हो, गुप्त, जितने पिछड़ी जातियां हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, इन जातियों को निर्मम हत्या की जा रही है चारों तरफ, इनका हमला हो रहा है। तो सवाल यह है कि बुलडोजर सिर्फ देवरिया में क्यों? इसलिए वो यादव हैं। बुलडोजर देवरिया में नहीं चला, बुलडोजर तमाम चलता आ रहा है। और जब ये बताइए, ये लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडा की सरकार थी, आज ये पूरी गुंडा की सरकार, बाबा गुंडाई कर रहे हैं, बुलडोजर के साथ गुंडाई कर रहे हैं, निर्मम हत्या है। आज एक बताइए, अगर बुलडोजर चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, राम के आदर्श पे चलना चाहती है, तो एसडीएम के घर पे बुलडोजर चला दे, तहसीलदार के घर पे बुलडोजर चला दे। आज वह मर गया तो अपराधी है। आज पूरा गांव, आप सोशल मीडिया से देख लीजिए, प्रेमचंद यादव को कोई बुरा कहने वाला नहीं, लेकिन वहां के जो ये मणि त्रिपाठी गुंडे माफिया थे, भू माफिया थे, वो ये खुद गुंडे लोग, ये खुद गुंडा। अच्छा, वो कह रहे हैं आज देश नहीं पूरी दुनिया देख रहा है, बुलडोजर से न्याय होगा, गोली से न्याय होगा, न्याय होगा। बंद कर दो कोर्ट कचहरी, सब बंद कर दो। इससे पहले तहसीलदार कहाँ थे, एसडीएम कहाँ थे? आज उसका घर जो है बन गया है, नवीन प्रतिम हो गया। जब हत्या होगी नवीन प्रतिम हो गया है। ये पूरा का पूरा एक जात को टारगेट करने का एक संप्रदाय। जब इनके पास राम, हिंदू मुसलमान का मुद्दा समाप्त हो गया,
अब ये अगड़े पिछड़े का मुद्दा कर रहे हैं, केवल ये घबराहट है। घबराहट के साथ और यादव आज ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अरे पिछड़ी जातियों को लोग जाग जाओ, ये संविधान बचा लो, अपना हक बचा लो, नहीं तो ये लोग वही जमींदारी लाएंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपके घर को गिराएंगे, आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। मैं यादव समाज भी जाग चुका है और ये यादव मैं कहना चाहता हूँ। आप बार बार यादव यादव कह रहे हैं कि यादव होना यूपी में गुनाह है क्या? बहुत बड़ा अपराध है यादव होना, बहुत बड़ा अपराध। क्यों? यादव अपने बलबूते पे रहकर किसी भी गरीब के ऊपर, अगर कहीं विश्वकर्मा के ऊपर हो, निषाद के ऊपर हो, बिंद के ऊपर हो, मौर्य के ऊपर हो या रिक्शा चालक के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, यादव एक ऐसी जात है कि उसका खड़ा होकर के पूरा उसके सहायता करने का काम करती है। इसलिए पाखंडवाद को अगर समाप्त करता है तो यादव जात, क्योंकि पिछड़ों का बड़ा भाई यादव है, इसलिए यादव को टारगेट बना करके फिर समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं। समाजवादी पार्टी के समय में प्रेमचंद ने गुण नहीं किया, एक FIR उसके ऊपर नहीं है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूँ, वहीं बता दिएगा, खड़े खड़े बताइएगा, कैमरा सबको दिखाइएगा। क्या लगता है कि देवरिया में बुलडोजर चलना चाहिए, हाँ या ना? हाथ उठा के बताइए। नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। चलना चाहिए? नहीं, ये गलत है। चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर से न्याय होता है क्या? अगर नहीं होता है तो हाथ उठा दीजिए। बुलडोजर से न्याय नहीं होता तो हाथ उठा दीजिए। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एक बात मैं कहूंगा, अगर बुलडोजर चलता है तो यह संविधान पे बुलडोजर चलेगा, लोकतंत्र पे चलेगा, भारत की स्वतंत्रता पे बुलडोजर चलेगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, ये क्योंकि ये जमानी आपकी है, नौजवान से विशेष निवेदन करना चाहता हूं। अरे जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये 24 के चुनाव में ऐसे पाखंडवादी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, अपना संविधान और लोकतंत्र बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां को ये गुलाम कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी 16 तारीख को जा रहे हैं, वाह रे समाजवाद। मुझसे कहते बाबा अखिलेश को क्यों आप अखिलेश की क्यों बात करते हो बाबा होकर? अरे गीता कहती, रामायण कहती, कुरान कहती, बाइबिल कहती, कबीर कहे, सूर कहे, मंसूर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, रविदास कहे कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कहा कि सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत, इंसानियत समाजवाद से चलता है। उस पथ पे अखिलेश यादव जी चलते हैं। ये जा रहे हैं, दोनों के घर जाएंगे, दोनों के घर जाएंगे। अरे राम वाले, मैं ये कहना चाहता हूं, आप गए दुबे के घर गए, शोक संवेदना व्यक्त किया, बहुत अच्छा किया। 1 मिनट प्रेमचंद यादव के घर पे चले गए होते, उसके पत्नी से भी मिल लिए होते। अरे मरने पे लाश कर रहे हो, काम कर रहे हो असुरों का, और कह रहे हो कि ये रामराज है। अरे ऐसे रामराज में ये बात नहीं चलेगी। ये तो 47 की बात करते हैं। अगर आज कहा जाए गरीबी का क्या नाम है तो लोग कहेंगे मोदी, है कि नहीं है? बेरोजगारी का क्या नाम है? पाखंड का क्या नाम है? ये है। आज देश दूसरी तरफ जा रहा है। ये 47 की बात कर रहे हैं। मैं 2 लाइन और आपको कहना चाह रहा हूं। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, संत नैया बीच नदिया, नदिया डूबल जाए। ये नाव में नदी डुबा रहे हैं, कह रहे हैं 47 में हम ये बना देंगे। कैसे? अगमा बाबा दही जमावे, पिछवा दूं है गाय, और दूधवा दूही के अपना पिया, मक्खन गोरखपुर बिकाय। संत नैया बीच नदिया, नदिया डूबल जाए। अगमा जन्मे बेटवा की, पाछे जन्मे बाप। अरे 23 का पता नहीं, 47 की बात कर रहे हो। आगे जन्मे बेटवा की, पाछे जन्मे बाप। अरे नाना के ब्याह होत बा, नाती परोस भात। संत नैया बीच नदिया, नदिया डूबल जाए। सब कुछ उल्टा हो रहा है। अरे जो ये कहते सब उल्टा होता है। इजराइल की बात कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। अच्छा, इस पे आते हैं देवरिया पे। अखिलेश जी 16 को जाएंगे तो क्या होगा वहां पर? लगता है न्याय होगा, बुलडोजर रुक जाएगा? देखिए, अखिलेश जी निरंतर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी सी बौखलाहट, भारतीय जनता पार्टी अगर डर गई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से सिंगल चेहरा से डर रही है। और वह
कोई भी षड्यंत्र कर दे, लेकिन हमें अपना काम करना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल में दर्द लेकर के दोनों परिवार के पास जाने का आह्वान किया है। दोनों को शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। यही हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान है। और वो जाएंगे, वो निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि बुलडोजर से अगर न्याय होता तो फिर संविधान कोर्ट क्यों होता। हमारा नेता तो समाजवाद के राह, अखिलेश यादव एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कोई रोक नहीं पाएगा। उस दिन देखिए जेपी जयप्रकाश नारायण को रोकने का काम किया अखिलेश यादव जी। एकदम इनके सरकारी तंत्र को फाड़ के जाकर के झंडा फहरा। एफआईआर हो गई। होने दीजिए एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से डरेंगे? अरे देश की आज़ादी के लिए हमारे नौजवानों ने फांसी से नहीं डरा, तो यहाँ आज़ादी के लिए एफआईआर से हमारे समाजवादी नहीं डरने वाले हैं। और सोना को जितना तपाएंगे उतना ही उसमें चमक आएगी। और इसी तरह से 24 के चुनाव में लाग करके दिल्ली में समाजवाद का झंडा फहराएगा। लेकिन देवरिया में बाबा आपसे मेरा निवेदन है और साथ में पिछड़ी जातियों से निवेदन है कि ये जो वायरस दिया गया है राम के नाम का, हिंदू मुसलमान के नाम का, उसको छोड़ो और संविधान लोकतंत्र के रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए नौजवान एक हो जाओ। और एक हो करके ये बुलडोजर के प्रक्रिया को रोकने का भी, अभी वो भारतीय जनता पार्टी का कोई होता वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। विश्वकर्मा समाज की हत्या होती है कानपुर में, बादल पटेल मारे जाते हैं आपके बलिया में, बस्ती में हत्याएं होती हैं, तमाम जगह हत्याएं होती हैं। आपके सुल्तानपुर में ठाकुर समाज के लोग, डॉक्टर साहब थे, पंडित जी थे, उनके पैर में ड्रिल मशीन करके मार दिया। बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? तेल नहीं था क्या? मैंने आपसे कहा न कि ये देख करके उसको दबा रहे हैं। आप इनसे पूछो, अगर आप पूछ लो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है तो आपके घर छापा मार देंगे। अडानी का धन कहाँ से आया? संजय सिंह के घर ईडी मार देंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, कहीं छापा मार देंगे, कहीं दबाना शुरू कर देंगे। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपको मैं पूर्ण रूप से बता दूं, ये दलितों का अपमान, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, मजदूरों का केवल ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और वही काम कर रहे हैं जो बहुत पूर्व में जमींदार लोग करते थे। 24 में परिवर्तन होगा नहीं? आखिरी सवाल। 24 का परिवर्तन 100% होगा, क्योंकि नौजवान जान चुका है और जाग गया है। ये 24 का चुनाव इसलिए करेगा अपने आने वाली पीढ़ी को कि गुलाम ना हो जाए, नहीं तो ये मनुस्मृति लागू कर देंगे और संविधान और लोकतंत्र को बदल देंगे। ये 24 में इनका इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो आकलन ये नहीं कि 24 का बौखलाहट आप देख लीजिए। 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कैबिनेट मंत्री क्यों उतारे जा रहे हैं, वहाँ भगदड़ मच रही है। तो ये पूरी तरह से बौखलाहट हो गई है। 24 में निश्चित तौर से परिवर्तन होगा और उत्तर प्रदेश में पीडीए भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का रास्ता रोकेंगे और दिल्ली के गलियारों में जा करके समाजवाद का झंडा फहराएंगे। चलिए, बातचीत हुई इनसे देवरिया वाले मुद्दे पर। क्या इन्होंने कहा आपने सुना। लगातार बातचीत हो रही है देवरिया वाले मुद्दे पर। अखिलेश जी 16 को जाएंगे, सोमवार को अखिलेश जी जाएंगे। क्या होगा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आप बताइए कि क्या लोकतंत्र में बुलडोजर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा कब से हो गया? अब बुलडोजर चलना क्या न्याय है? क्या न्याय का प्रतीक बुलडोजर कब से? जवाब आपको देना है। नमस्कार।